हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे एईडीओ का सेट 7। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 31, दुरुपयोग का संधि विच्छेद होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रुह प्लस उपयोग। क्वेश्चन नंबर 32, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 33, भोजनालय का संधि विच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 34, गोद लिया हुआ पुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दत्तक। क्वेश्चन नंबर 35, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 37, द्विज के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 39, मृषा किस शब्द का पर्याय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथ्या। क्वेश्चन नंबर 40, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्देश, प्रश्न 42 से प्रश्न 44 का सही विलोम चुनिए। चिरंतर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नस्वर। क्वेश्चन नंबर 43, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, उक्त शब्द का विलोम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्त। क्वेश्चन नंबर 45, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू फारसी। क्वेश्चन नंबर 47, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यासा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से एक शब्द तद्भव है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, अम्मी का तत्सम रूप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। क्वेश्चन नंबर 51, चारपाई शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगरूढ़। क्वेश्चन नंबर 52, से अलगाव किस विभक्त का बोधक चिन्ह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म। क्वेश्चन नंबर 54, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उऋण। क्वेश्चन नंबर 55, कर्म वाच्य में प्रावधान होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 57, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहायता। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 59, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 60, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 61, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलसी। क्वेश्चन नंबर 65, मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरे। क्वेश्चन नंबर 66, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में संज्ञा शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध छांटिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अछूनन। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। क्वेश्चन नंबर 72, राम अयोध्या के राजा थे, में कौन चिन्ह युक्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोगवाह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। क्वेश्चन नंबर 74, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मागधी। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 78, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 79, विन्य पत्रिका की भाषा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। निर्देश, प्रश्न 80 से प्रश्न 82 दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीत करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावादी ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 80, नकारात्मक का आशय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराशावाद।
क्वेश्चन नंबर 81, निराशावाद दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 82, आत्मिक आनंद से आशा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहद। क्वेश्चन नंबर 83, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 84, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शासकीय पत्र। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नखरे उठाना। क्वेश्चन नंबर 86, आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 87, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 88, निंदक निर्ये राखिए आंगन कूटी छवाए, बीनू पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभावना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, मैया मेरी मैं नहीं माखन खाऊं पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 91, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। क्वेश्चन नंबर 92, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर। क्वेश्चन नंबर 93, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 96, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 97, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98, सुपुरुष में कौन सा समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 99, यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव। क्वेश्चन नंबर 100, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेट 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 8 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।